कुमार कुणाल धीरज। देश के सबसे पॉलिटिकल पोटेंशियल वाले राज्य उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल असमंजस की स्थिति में है। जिलाध्यक्षों से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष और उसके अलावा कैबिनेट में भी फेरबदल संभव है। संगठन से लेकर सरकार तक बड़े बदलाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जिलाध्यक्षों का चुनाव करना है, प्रदेश अध्यक्ष का भी चयन होना है और सरकार में कैबिनेट का विस्तार भी होना है। लिहाजा संगठन से लेकर सरकार तक में चर्चाओं का बाजार गर्म है। जिलों में जिलाध्यक्ष की कुर्सी के लिए रसाकशी चल रही है, तो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, इसको लेकर भी कयासबाजी जारी है। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि इन दोनों प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद योगी कैबिनेट में भी फेरबदल होना है। गोकुल में धूमधाम से छड़ीमार होली मनाई गई। हजारों श्रद्धालुओं ने इस अनोखे आयोजन का आनंद लिया। देश विदेश से लोग कृष्ण की बाल लीलाओं की याद में मनाई जाने वाली इस होली के साक्षी बने। टेसू को फूलों के रंग और ब्रज के गीतों से माहौल रंगीन बना रहा। कन्हैया जी का डोला निकाला गया और गोपियों ने उन पर प्रेम से छड़ियां बरसाई। मान्यता है कि कृष्ण के बाल स्वरूप को चोट न लगे, इसलिए यहाँ लाठियों की जगह छड़ियों से होली खेली जाती है। गोकुल में होली का त्यौहार अपने चरम पर पहुँच गया है। छड़ीमार होली का आयोजन किया गया। ये आयोजन भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को समर्पित है। गोकुल वही गांव है जहां भगवान कृष्ण ने अपने बचपन को बिताया था। द्वापर युग से चली आ रही इस परंपरा को आज भी उसी उत्साह से निभाया जाता है। इस खास मौके पर देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गोकुल पहुंचे। सभी ने मिलकर टेसू के फूलों के रंगों और ब्रज के गीतों के साथ होली का जश्न मनाया। तो देखिए, हम आपको तस्वीरों के माध्यम से बता रहे हैं और दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में होली को लेकर के उमंग चरम पर है। मथुरा की ये तस्वीरें हैं और गोकुल में धूमधाम से पूरे उत्सव को मनाया गया है। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर नज़र आ रहे हैं और भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को याद करते हुए इस होली को मनाया गया है। टेसू के फूल और ब्रज के गीतों से यह पूरा कार्यक्रम रंगारंग हो गया और कन्हैया जी का डोली भी निकाला गया। गोपियों ने उन पर प्रेम की छड़ियाँ भी बरसाई है। मान्यता है कि कृष्ण के बाल स्वरूप को चोट न लगे, इसलिए यहाँ लाठियों की जगह छड़ियों से होली खेली जाती है और ये अपने आप में अद्भुत और अलौकिक नज़ारा आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब बुंदेलखंड के महोबा की भी बात करेंगे, जहां त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए पुलिस अधीक्षक ने एक बैठक की है। टीम द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में बलवा ड्रिल और दंगा नियंत्रण का अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान दंगा नियंत्रण का अभ्यास और प्रयोग किए जाने वाले उपकरण और शस्त्रों को चलाने का अभ्यास कराया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने पुलिस कर्मियों को साफ सुथरी वर्दी पहनने और पुलिस विभाग की गरिमा बनाए रखने से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो महोबा ज़िले में त्यौहार को किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए, इसी को लेकर एक विशेष बैठक की गई पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में। इसमें बलवा ड्रिल और दंगा नियंत्रण का भी अभ्यास किया गया और मॉक ड्रिल के दौरान दंगा नियंत्रण का अभ्यास और प्रयोग किए जाने वाले उपकरण और शस्त्रों को चलाने का भी अभ्यास कराया गया।
अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह भी मौजूद रहीं और उन्होंने पुलिसकर्मियों को साफ सुथरी वर्दी पहनने और पुलिस विभाग की गरिमा बनाए रखने के भी निर्देश दिए। देश में जहां जुमे की नमाज और होली के त्यौहार को लेकर कुछ लोग इसे समाज को बांटने के अपने रोल में निकले हैं, तो वहीं एकता और भाईचारे की तस्वीर भी कहीं ना कहीं निकलकर सबके सामने आ ही जा रही है। कुछ लोग बयानों से समाज को दो हिस्से में बांट रहे हैं, तो कुछ लोग एकता से इसे फिर से पिरोने में जुटे हुए हैं। एक ऐसी ही तस्वीर उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर से निकलकर सामने आई है, जहां पर धार्मिक स्वार्थ की मिसाल पेश करते हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने हिंदू समुदाय के लोगों के साथ फूलों और रंगों की होली खेली है। उत्तर प्रदेश के रामपुर के अंबेडकर पार्क में मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फरहत अली खान की अगुवाई में मुस्लिम समाज के लोगों ने विगत वर्षों की तरह ही इस साल भी हिंदू समुदाय के लोगों को साथ बुलाकर उनके साथ फूलों और रंगों से होली खेली है। गौरतलब है कि इस बार की होली रमज़ान माह के जुमे के दिन है। नमाज और रंग खेलने को लेकर सियासी पारा भी संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान से राजनीतिक गलियारों में चढ़ा हुआ है। ऐसे में मुस्लिम महासंघ के द्वारा दोनों समुदाय के साथ मिलजुल कर खेली गई यह होली धर्म और त्योहारों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने वालों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। प्रयागराज से महाकुंभ के संगम नोस का पवित्र गंगा जल मिर्ज़ापुर पहुंचा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी से यह गंगा जल पहुंचा है। मिर्ज़ापुर के पुलिस लाइन में इसे वितरित भी किया गया। इसके साथ ही सभी लोगों को यह वितरित किया जा रहा है। सामाजिक संगठनों और व्यापार मंडल भी इसमें शामिल हैं। पुलिसकर्मी और अन्य श्रद्धालुओं ने पुलिस लाइन पहुंचकर गंगा जल को लिया है। आईजी आरपी सिंह ने गंगा जल वितरित करवाया। पत्रकार वार्ता भी की गई और आईजी ने बताया कि सरकार के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में संगम के जल को जिलों में पहुंचकर वितरित किया जा रहा है। देश के सभी जनपदों से जो फायर टेंडर गए थे उसमें वो पवित्र जल लाया गया। उसी क्रम में जनपद मिर्जापुर में भी ये पवित्र जल लाया गया और निर्देश था कि जनपद के कोने कोने तक सभी लोगों तक इसको पहुंचाया जाए। उसी क्रम में पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें तमाम सम्मानित अतिथिगण आए और उनको ये जल वितरित किया गया। पुलिस लाइन में उपलब्ध है। अगर किसी की अपेक्षा है कि नहीं हम तक नहीं पहुंच पाएगा, जिस माध्यम से हम पहुंचाना चाह रहे हैं या वो योगदान देना चाहता है कि हम और पहुंचाना चाह रहे हैं, वहां करके ले सकता है। ठीक है सर। उत्तराखंड ने बिना बरेली पुलिस को सूचना दिए थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में ड्रग्स माफियाओं के ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई इतनी गोपनीय थी कि स्थानीय पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा के नेतृत्व में 300 पुलिसकर्मियों की टीम ने बरेली में दबिश दी, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि बरेली पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रखी है। पिछले 5 वर्षों में एनडीपीएस एक्ट के तहत 1357 मामले दर्ज कर लगभग 1500 अपराधियों को जेल भेजा गया है। विशेष रूप से थाना फतेहगंज पश्चिमी में 176 मामले दर्ज कर लगभग 200 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट के तहत 116 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति भी जब्त की गई है। अवैध रूप से निर्मित मकानों को ध्वस्त भी किया गया है। आज सुबह चौकी प्रभारी फतेहगंज पश्चिमी कस्बा के द्वारा सूचित किया गया कि कल रात्रि में जब वह गश्त पे थे तो उनके द्वारा देखा गया कि जनपद उधम सिंह नगर की पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कस्बे में पहुंची है। इस कार्रवाई की जानकारी स्थानीय थाने या किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नहीं दी गई थी। चौकी प्रभारी गश्त में जानकारी होने के बाद इस टीम के साथ साथ रहे और उनके द्वारा टीम को पूर्ण सहयोग दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान उस जनपद की पुलिस के द्वारा कुल 16 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर प्रस्थान किया गया। वहाँ पे जो मकान थे और रिहायशी एरिया है उसकी तलाशी भी ली गई। इस पूरी कार्रवाई के दौरान किसी व्यक्ति से, किसी मकान या किसी परिसर से किसी अवैध मादक पदार्थ की कोई बरामदगी नहीं हुई है।
जो 16 व्यक्ति हिरासत में लिए गए थे उनमें से 15 व्यक्तियों को पूछताछ के बाद उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। एक व्यक्ति को पुलिस के द्वारा, स्थानीय पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। हमारे द्वारा जब इन 15 व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास चेक कराया गया है तो उनमें से 14 के विरुद्ध कोई एफआईआर पंजीकृत होना नहीं पाया गया है। एक व्यक्ति के विरुद्ध मारपीट की एक एफआईआर पंजीकृत होना पाया गया है। यूपी के कौशाम्बी जिले में रोडवेज की बस एक ट्रक से टकरा गई। बस प्रयागराज से कानपुर की तरफ जा रही थी और इसी दौरान मौजूद यात्रियों में हड़कंप भी मच गया है और कोतवाली के मुख्य चौराहे पर यह हादसा हुआ। घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बस में बैठे अन्य यात्रियों के बस से उन्हें उतारकर दूसरे बस में बिठाया गया। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। ट्रक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां सीतापुर जिले में पत्रकार की हुई हत्या को लेकर अलीगढ़ के पत्रकारों में भी रोष है। उन्होंने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीएम के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है, ऐसा इनका कहना है, और हर रोज इन घटनाओं में इजाफा हो रहा है। इस पर रोक लगनी चाहिए। समिति के प्रदेश अध्यक्ष अजय प्रताप नारायण सिंह के आदेश पर यह ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि सीतापुर के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के हत्यारों के द्वारा निर्मम हत्या की गई। हत्यारों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। मृतक पत्रकार के परिवारजनों को सहायता राशि के रूप में 1 करोड़ रुपए और उनके परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की गई। पूरे मामले पर सिटी एसपी अमित कुमार भट्ट के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है। इसे अग्रिम कार्रवाई के लिए आगे भेज दिया गया है। वहीं यूपी के हमीरपुर में लूट के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। आरोपी का नाम जमशेदुद्दीन बताया जा रहा है। आरोपी ने 11 तारीख को अपने साथियों के साथ कोतवाली क्षेत्र में लूट की थी। घटना की जानकारी पर पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आरोपी जमशेदुद्दीन फरार चल रहा था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कमरिया से मौदाहा क्षेत्र से इसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस ने आरोपी को कब्जे में लिया है और आरोपी के कब्जे से लूटा गया मोबाइल, रुपया, मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा भी बरामद किया। आरोपी जमशेदुद्दीन के खिलाफ पूर्व में भी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पंजीकृत किया गया था। 2 अभियुक्तों को लूटे गए पैसों सहित गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात तीसरे अभियुक्त की तलाश की जा रही थी कि कमरिया रोड पर ब्राइट इंटरनेशनल स्कूल के पास वाली पुलिया पर तीसरा अभियुक्त जमशेदुद्दीन पुत्र इमामुद्दीन निवासी मौधा को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा जवाबी फायर में उसके बाएं पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। उसके पास से लूटे गए मोबाइल फोन, पैसे व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व तमंचा 315 बोर बरामद किया गया। इसके संबंध में अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यह अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसका आपराधिक इतिहास रहा है और लूट जैसे मुकदमों में यह पहले जेल भी जा चुका है। यूपी के हमीरपुर जिले के सुमेरुपुर का देवगांव चौराहा के समीप जमीन के विवाद की वजह से गोलियों की तड़तड़ाहट से यह इलाका गूंज उठा। गोलीबारी की घटना तब हुई जब एक पक्ष दूसरे की जमीन में खड़े पेड़ों की कटाई कराकर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। गोलीबारी में एक पक्ष की तरफ से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। गोलीबारी करने वाले फरार हैं। दरअसल सुमेरुपुर कस्बा निवासी अवध किशोर पांडे और राम मिलन सोनी के बीच जमीन का विवाद चला आ रहा है। राम मिलन सोनी अपने 4-5 अन्य साथियों के साथ विवादित जमीन में खड़े पेड़ों की कटाई कराकर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही अवध किशोर को घटना की जानकारी हुई तो वह मौके पर पहुंच गया। अवध किशोर को देखते हुए राम मिलन सोनी के तरफ से जो पक्ष था उसने गोलीबारी करना शुरू कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनाली बंदूक से करीब 15 राउंड गोलीबारी की गई, जिससे सुबह सुबह इलाके में दहशत व्याप्त हो गई।
अंबेडकर नगर के बसखारी थाना क्षेत्र के गायत्री मंदिर के पास एक युवक को गोली मार दी गई। गोली लगने से युवक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने 2 हमलावरों को दौड़ाकर पकड़ लिया है। पुलिस के मुताबिक ये पुरानी रंजिश का मामला है। पुलिस ने हमलावरों पर गंभीर मुकदमे दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां दुकान पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। पूरा मामला बिसलपुर कोतवाली के बरेली हाईवे पर दुकान पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में मारपीट की है। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग भी शुरू हो गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले को शांत कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। फायरिंग में एक युवक को गोली लगी है, वह घायल हो गया है। उसे इलाज के लिए CHC लाया गया है। आज दिनांक 12 मार्च को सुबह लगभग 9 बजे बिसलपुर थाना क्षेत्र जनपद पीलीभीत के बढ़रिया मोड़ से गोली चलने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर बिसलपुर तथा मैं क्षेत्राधिकारी बिसलपुर तुरंत मौके पर पहुंचे। मौके पर जानकारी करने से मालूम हुआ कि बढ़रिया मोड़ पर 2 पक्षों के बीच में एक प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते आज एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की गई तथा फायरिंग की गई। फायरिंग में किसी व्यक्ति को गोली नहीं लगी है। मौके पर इस समय शांति व्यवस्था कायम है। पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है तथा साक्ष्यानुसार सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई संपन्न कराई जाएगी। प्रतापगढ़ के बलापुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर पूर्व प्रधान की हत्या कर दी गई है। घटना बीती रात करीब 7 बजे की है, जब दबंगों ने पीट कर पूर्व प्रधान की जान ले ली। जानकारी होने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पाकर पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में ले लिए। उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधान से पड़ोसियों की ज़मीन का पुराना विवाद था। मामले की शिकायत कई बार पुलिस से भी की गई थी, लेकिन इस मामले में राजस्व विभाग की लापरवाही की वजह से समाधान नहीं हो सका और विवाद लगातार बढ़ता ही चला गया, जिसके बाद दबंग पड़ोसियों ने लाठी और डंडों से वार कर उनकी जान ले ली। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।